स्वामी विवेकानंद का जीवन परिचय। एक प्रेरणादायक गाथा। स्वामी विवेकानंद एक साधारण बालक से विश्व गुरु बनने की प्रेरक यात्रा। अगर एक इंसान चाहे तो वह अपनी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर एक इंसान ठान ले तो वह पूरे विश्व को बदल सकता है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है स्वामी विवेकानंद। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महापुरुष की जिन्होंने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और आत्मविश्वास का महत्व समझाया, जिनके विचारों ने लाखों लोगों की सोच बदल दी। यह कहानी है एक ऐसे बालक की जो साधारण परिवार में जन्मा, लेकिन पूरी दुनिया को प्रेरणा देकर अमर हो गया। स्वामी विवेकानंद का बचपन और परिवार। 12 जनवरी 1863 कलकत्ता के एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्म हुआ। बचपन में उनका नाम रखा गया नरेंद्रनाथ दत्त। उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक वकील थे और मां भुवनेश्वरी देवी अत्यंत धार्मिक और विदुषी महिला थी। नरेंद्र बचपन से ही बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे। स्वामी विवेकानंद की बचपन की घटनाएं। बचपन में नरेंद्र बहुत नटखट थे। वे कभी कभी माँ से पूछते थे, माँ क्या भगवान को देखा जा सकता है? शेर जैसा आत्मविश्वास था। एक बार नरेंद्र पेड़ पर चढ़ गए। कुछ लड़कों ने डराने के लिए कहा कि नीचे भूत है, लेकिन उन्होंने कहा अगर भूत होता तो मैं खुद उसे पकड़ लेता। गहरी आध्यात्मिक सोच। वे घंटों ध्यान में बैठ जाते और रामायण महाभारत की कथाएं सुनना पसंद करते। स्वामी विवेकानंद की शिक्षा और आध्यात्मिक खोज। नरेंद्रनाथ ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन से प्राप्त की और बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज से पढ़ाई की। वे बहुत बुद्धिमान थे और तर्कों में माहिर थे, लेकिन उनके मन में हमेशा यह सवाल था, क्या सच में भगवान होते हैं? कुछ रोचक घटनाएं। उन्होंने अनेक धार्मिक गुरुओं से पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? लेकिन कोई उन्हें संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। इसी खोज में उन्हें रामकृष्ण परमहंस तक पहुंचा दिया, जिन्होंने पहली बार उनसे कहा, हाँ मैंने भगवान को देखा है, ठीक वैसे ही जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ। रामकृष्ण परमहंस से मुलाकात और जीवन परिवर्तन। नरेंद्रनाथ जब दक्षिणेश्वर के काली मंदिर पहुंचे और रामकृष्ण परमहंस से मिले तो उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। उनके साथ मुख्य घटनाएं। पहली मुलाकात में नरेंद्र ने पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? रामकृष्ण बोले, हाँ मैंने भगवान को देखा है और चाहो तो तुम भी देख सकते हो। रामकृष्ण ने नरेंद्र की आध्यात्मिक शक्ति को पहचाना और कहा, यह लड़का आगे चलकर संसार को बदल देगा। रामकृष्ण की शिक्षा ने नरेंद्र को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने भौतिक सुखों का त्याग कर दिया और सन्यासी बन गए। स्वामी विवेकानंद का सन्यास और विवेकानंद का जन्म। रामकृष्ण परमहंस के निधन के बाद नरेंद्रनाथ ने सन्यास ग्रहण कर लिया और उनका नया नाम पड़ा स्वामी विवेकानंद। वे भारत के विभिन्न तीर्थों की यात्रा पर निकल पड़े, गरीबों की सेवा की और गहरी साधना में लीन हो गए। स्वामी विवेकानंद का शिकागो भाषण, दुनिया को हिला देने वाला दिन। 1893 में अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म महासभा का आयोजन हुआ। विवेकानंद बिना किसी विशेष आमंत्रण के वहां पहुंचे। किसी को भरोसा नहीं था कि कोई भारतीय सन्यासी इतना प्रभावशाली हो सकता है। ऐतिहासिक भाषण जब उन्होंने कहा, अमेरिका के भाइयों और बहनों, तो हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। उन्होंने पूरे विश्व को भारतीय संस्कृति, वेदांत और मानवता का संदेश दिया। उन्होंने यह भाषण इतना प्रभावशाली था कि अमेरिका और यूरोप में वेदांत दर्शन को लेकर जागरूकता बढ़ गई। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना और भारत की सेवा। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य गरीबों की सेवा, शिक्षा और आध्यात्मिक जागरूकता को बढ़ावा देना था।
उन्होंने कहा, दरिद्र नारायण की सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है। वे चाहते थे कि भारत का हर युवा आत्मनिर्भर बने और अपने अंदर की शक्ति को पहचाने। स्वामी विवेकानंद का अंतिम दिन और अमरता। स्वामी विवेकानंद 4 जुलाई 1902 को ध्यान करते हुए मां समाधि ले ली। उन्होंने पहले ही कह दिया था, मैं 40 साल से ज्यादा नहीं जीऊंगा। मात्र 39 साल की उम्र में वे इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके विचार आज भी जीवंत है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो। स्वामी विवेकानंद की यह सीख हर व्यक्ति को प्रेरणा देती है। अगर वह ठान ले तो कुछ भी हासिल कर सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो लाते रहें।